हेलो दोस्तों, आप सबों का स्वागत है जेके स्टडी चैनल में। तो आप सभी को कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे और अपना ध्यान दे रहे होंगे। जैसा आज का वीडियो है वर्ल्ड्स पावरफुल पासपोर्ट्स 2023। तो मतलब आज का जो टॉपिक मैंने लिया है वो है दुनिया के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट के बारे में है। जो अभी हाल ही में ये रैंकिंग निकाला गया है कि जो टॉप 10 कंट्रीज़ कौन है, जो वर्ल्ड का जो मतलब जो उनका पासपोर्ट है वो वर्ल्ड में कितना पोजीशन में रखता है, कितना पावरफुल है दुनिया के सामने। तो वो रैंकिंग अभी लागू किया गया है। तो आज का वीडियो उसी से संबंधित है, वर्ल्ड्स पावरफुल पासपोर्ट्स 2023। तो बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। और आज के वीडियो में हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि हमारा जो देश का जो पासपोर्ट है वो पूरी दुनिया में कौन से पायदान में है, कौन सा स्थान में है, हमारा पासपोर्ट कितना शक्तिशाली है पूरी दुनिया के नज़र में। तो इन सारी बातों को भी हम देखने का प्रयास करेंगे और इसके माध्यम से हम दुनिया के टॉप 10 कंट्रीज़ के पासपोर्ट जो हैं उनके बारे में भी हम जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इस वीडियो को। तो जैसा आप सभी को जानते हैं कि ये जो रैंकिंग तय किया जाता है वो दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट को ये रैंक किया जाता है। तो जैसा ये विश्व का सबसे पावरफुल पासपोर्ट रैंकिंग लंदन के फर्म हेलेनी पार्टनर्स ने जारी किया है। ठीक है, ये जो रैंकिंग तय किया जाता है वो एक जो है वो लंदन फर्म हेलेनी एवं पार्टनर्स के द्वारा जारी किया जाता है और साल 2023 के लिए जारी इस पासपोर्ट में सबसे पावरफुल को लेकर सबसे कमज़ोर पासपोर्ट के बारे में जानकारी दी जाती है। तो मतलब जो भी ये रैंकिंग तय किया गया है तो इसके माध्यम से ये जानने का प्रयास किया जाता है कि कौन सा पासपोर्ट जो है वो पावरफुल है और कौन सा कमज़ोर है, ये भी हम लोग यहाँ पे देख पाते हैं। तो ग्लोबल पासपोर्ट रैंकिंग में 199 देशों के पासपोर्ट को शामिल किया जाता है जिस पर 227 देशों के सफ़र किया जा सकता है। मतलब यहाँ पे हम लोग ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि ये जो रैंकिंग तय किया जाता है वो 199 देशों को शामिल किया जाता है, उनके पासपोर्ट को शामिल किया जाता है जो कुल 227 देशों पे सफ़र किया जा सकता है, ये ऐसी जानकारी प्राप्त होती है। तो ये जो रैंकिंग है वो इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की ओर से दिए गए डेटा पर आधारित होता है। क्योंकि कोई भी आप रैंकिंग तय करते हैं, कोई भी आप रिसर्च करते हैं तो इसके लिए आपको डेटा का ही सहारा लिया जाता है कि डेटा क्या कहता है। तो इसी प्रकार से ये जो पासपोर्ट रैंकिंग जो तय करता है हेलेनी एंड पार्टनर्स, ठीक है, तो उनको ये इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के द्वारा जो डेटा दिया जाता है उसके माध्यम से वे पावरफुल पासपोर्ट को रैंकिंग को तय करते हैं। तो चलिए अब हम लोग ये जानेंगे कि जो हाल ही में जो 2023 का रैंकिंग तय किया गया है बेस्ट पासपोर्ट के लेके, पावरफुल पासपोर्ट को लेके, तो वो कौन कंट्रीज़ हैं टॉप 10 के, वो भी हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। तो पहला पोजीशन जो जाता है वो है आपका जापान को, वो जापान को जाता है 193 डेस्टिनेशन। मतलब ये जो आप इधर देखते हैं वो है कि जो जापान है, जापान का पासपोर्ट है, वहाँ पर वे जापान के लोग 193 देश में बिना वीज़ा के वे वहाँ जा सकते हैं, चाहे घूमने जा रहे हैं या किसी भी कार्य से जा रहे हैं। और दूसरा स्थान जाता है सिंगापुर और साउथ कोरिया जो 190 डेस्टिनेशन के साथ जाता है। और तीसरा स्थान है जर्मनी स्पेन, वो 190 डेस्टिनेशन के साथ। चौथा स्थान है फिनलैंड इटली और ये है 189 डेस्टिनेशन के साथ जाता है। और पाँचवा है ऑस्ट्रिया डेनमार्क नीदरलैंड स्वीडन जो 188 डेस्टिनेशन के साथ उनको रैंक दिया जाता है। और छठवां स्थान है फ्रांस, आयरलैंड, पुर्तगाल, यूनाइटेड किंगडम
जहाँ पे वे 187 देश में बिना वीज़ा के भ्रमण कर सकते हैं। और 7वां स्थान है बेल्जियम, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, स्विट्ज़रलैंड, यूनाइटेड स्टेट रिपब्लिक, जहाँ पे वे 186 डेस्टिनेशन तय कर सकते हैं। और 8वां स्थान पे है ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ग्रीस, माल्टा, जहाँ पे वे 185 डेस्टिनेशन को बिना वीज़ा के साथ घूम सकते हैं। और 9वां स्थान है हंगरी, पोलैंड, जहाँ पे वे 184 डेस्टिनेशन कर सकते हैं। और 10वां स्थान पे जाता है लिथुआनिया, स्लोवाकिया, और जो है वो 183 डेस्टिनेशन के साथ वे भ्रमण कर सकते हैं बिना किसी वीज़ा के साथ। तो यहाँ पे इस स्लाइड में आपने देखा कि टॉप 10 कंट्रीज़ कौन है, लेकिन आपको यहाँ पे पूरा याद करने की आवश्यकता नहीं है। आप यहाँ पर टॉप 5 भी याद करते हैं और लास्ट के टॉप 3 या 4 भी तय करते हैं, तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो जैसा पहला स्थान है आपका जापान, दूसरा स्थान है सिंगापुर, तीसरा स्थान है जर्मनी, चौथा स्थान है फिनलैंड और 5वां स्थान जाता है ऑस्ट्रेलिया को। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे कि भारत का पासपोर्ट जो है वो कितना रैंकिंग पे रहा है 2023 के रैंकिंग के आधार पर। तो जो ग्लोबल पासपोर्ट रैंकिंग 2023 में भारत का जो रैंक रखा गया है वो है 85 रैंक भारत लाया है। वहीं पे पड़ोसी देश भूटान में 90 नंबर पर है और इसके अलावा चीन के पासपोर्ट की रैंकिंग 66वीं है, मतलब 66वां रैंक है। और श्रीलंका का जो पासपोर्ट है वो वहाँ पे वे 100वें स्थान पे हैं। और बांग्लादेश का जो पासपोर्ट है वो 109 स्थान पर है। और यमन का रैंक 105 और म्यांमार का रैंक 96 है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारा जो देश का जो रैंक है वो 50वीं रैंक पे है। मतलब 50वीं रैंक का अर्थात मतलब ये होता है कि जो भारत के लोग हैं वो 50वीं रैंक पे आया है। भारत का जो रैंक है, पासपोर्ट का जो शक्ति है, पावर है, वो 50वीं स्थान पर है। अगर हम बात करते हैं सबसे खराब पासपोर्ट, मतलब सबसे कमज़ोर पासपोर्ट, तो वो जाता है पाकिस्तान को। ठीक है, क्योंकि आप सभी को जानते हैं वर्तमान समय जो है वो आर्थिक संकट से गुजर रहा है पाकिस्तान। और इस बीच में जो हेलने पासपोर्ट रैंकिंग में पाकिस्तान दुनिया का चौथा सबसे खराब पासपोर्ट वाला देश है। पाकिस्तान सबसे पावरफुल पासपोर्ट रैंकिंग में 106 नंबर पे है और हमारा देश का रैंकिंग क्या है, 85 है। ठीक है, तो इसमें अगर हम लोग देखते हैं भारत और पाकिस्तान की तुलना करते हैं तो भारत का जो पासपोर्ट है वो पाकिस्तान की तुलना में काफ़ी अधिक सफलतापूर्वक है, शक्तिशाली है। जबकि इससे अच्छा पासपोर्ट तो नेपाल का है जो 103 पायदान पे है। मतलब पाकिस्तान का पासपोर्ट जो है नेपाल से भी कमज़ोर है। यहाँ पे पाकिस्तान का रैंकिंग है 106 और वहीं पे नेपाल का है 103। अगर हम पिछला स्लाइड की बात करते हैं तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं बांग्लादेश का 106 है। ठीक है, माने बांग्लादेश का भी उससे अच्छा है, श्रीलंका का भी उससे अच्छा है 101, यमन 105, म्यांमार 96। तो ये माने पाकिस्तान का जो है वो सबसे कम रैंक दिया गया है, वो है 106। और पाकिस्तान के नीचे जो है वो सीरिया, इराक और सबसे लास्ट में आपका जाता है अफ़गानिस्तान। और अफ़गानिस्तान का रैंकिंग है 109 रैंक के साथ पाकिस्तान, माफ़ कीजिएगा, अफ़गानिस्तान का पासपोर्ट है। ठीक है, जो सबसे कमज़ोर पासपोर्ट है आपका अफ़गानिस्तान का। ठीक है, तो इस तरह से आज के इस वीडियो में आपने जानने का प्रयास किया कि टॉप 10 कंट्रीज़ कौन है जिसका आपका पासपोर्ट का रैंकिंग है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और आपको याद रखना है कि जो 2000 का ग्लोबल पासपोर्ट रैंकिंग किया गया 2023, उसमें हमारा देश का जो रैंकिंग है वो 50वीं है। ठीक है, 50वीं, माफ़ कीजिएगा, 50वीं है, 85। ठीक है, 85 है। तो हम सबों को ये याद रखना है और ये हमें ये जानना है कि ये जो रैंक तय करता है वो हेनले पार्टनर्स के द्वारा तय किया जाता है। और इस वर्ष 199 देशों को
पासपोर्ट को इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, तो इस तरह से जो वर्ल्ड पावरफुल पासपोर्ट के बारे में हमने अच्छी जानकारी प्राप्त की है, और भारत का जो रैंकिंग है वो पिछले के मुकाबले काफ़ी सुधार हुआ है। तो आने वाले समय में भारत का जो पासपोर्ट है वो अधिक पावरफुल होगा, यही उम्मीद करते हैं। और इसी के साथ आज की इस वीडियो को मैं यहाँ पे समाप्त करता हूँ। वीडियो आप सबों को कैसा लगा? वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इसी उम्मीद के साथ आज के इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक आप लोग अपना ध्यान दीजिए, घर वालों का ध्यान दीजिए और सुरक्षित रहिए। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।